ईरान और इसराइल के बीच लगातार संघर्ष जारी है। इसी बीच इसराइल के गाजा में ताबड़तोड़ हमले देखने को मिले हैं। 24 घंटे के अंदर 72 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 3 दिन में भूख से किस ने दम तोड़ दिया है। गाजा में सहायता आपूर्ति पर इसराइल लगातार काम कर रहा है। धरती का नर्क बन गया है। इसराइल के हमलों का सामना कर रहे गाजा में हालात बदतर होते जा रहे हैं। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में इजरायली गोलीबारी और हमलों में कम से कम 72 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। वहीं बीते 72 घंटों में गाजा के 21 बच्चों की भूख से मौत हो चुकी है। इनमें 1.5 महीने का शिशु भी शामिल है। गाजा में 21 महीने से चल रहे युद्ध में कुपोषण पहले की तुलना में सबसे तेजी से फिलिस्तीनियों की जान ले रहा है। यूएन की एजेंसी ने गाजा की तुलना नर्क से करते हुए कहा कि लोगों के जिंदा रहने की उम्मीदें भी खत्म हो रही हैं। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों का कहना है कि संघर्ष के दौरान कम से कम 101 लोग गाजा में भूख से मर चुके हैं, जिनमें 80 बच्चे शामिल हैं। ज्यादातर मौतें हाल ही के हफ्ते में हुई। गाजा में सहायता आपूर्ति पर इजराइल का नियंत्रण है। इजराइल के गाजा की विस्थापित आबादी तक मदद न पहुंच देने से बुनियादी जरूरतों की भारी कमी देखने को मिल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रायन थॉमस और जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ब्रायन, जिस तरीके के हालात अभी बने हुए हैं गाजा में, यूएन चीफ ने नर्क से इसकी तुलना कर दी है। इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया सकता है कि कितना खराब हाल वहां पर हुआ है। जी बिल्कुल। देखिए, गाजा में इजराइल के जो हमले हो रहे हैं वो 24 घंटों में 72 लोगों की मौत बताई जा रही है और उसमें से 21 बच्चों ने भूख से जान भी तोड़ी। और यूएन चीफ ने, आपने सही बोला कि यूएन चीफ ने भी ये बोला है कि गाजा अब जमीन पर नर्क बन गया है और गाजा का जो हालत है वो दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। दुनिया भर में चिंता भर गई है। अब इजराइल के जो करीब देश जैसे ब्रिटेन, जापान और कई यूरोपियन देशों ने भी गाजा में जंग रोकने की अपील की है, पर इजराइल के अटैक्स के बाद गाजा में हालत बहुत बुरी हो गई है। क्योंकि गाजा के जो हेल्थ मिनिस्ट्री, उन्होंने भी ये बताया है कि पिछले 24 घंटों में कम से कम 72 लोग इजरायली हमलों में मारे गए हैं। पिछले 3 दिनों में भी 21 बच्चों की भूख से मौत हो गई है, जिसमें 1.5 महीने का भी बच्चा रहता है। आप समझ सकते हैं कि कितना क्रिटिकल हालत है वहां। और गाजा में भी 21 महीने से ये चल रही लड़ाई की वजह से लोगों में काफी सीवियर कुपोषण हो गया है और सबसे ज्यादा लोग इसी के वजह से मर रहे हैं। यूएन की अगर हम बात करें, यूएन की एक एजेंसी ने भी ये कहा है कि अब गाजा के लोग के लिए जमीन पर नर्क बन गया है। और गाजा के जो डॉक्टर्स है या ऑफिशियल्स है या अधिकारी का कहना है कि अब तक 101 लोग भूख से मर चुके हैं, जिसमें से 80 बच्चे हैं। और ये मौत ज्यादातर कुछ हफ्तों में ही हुई है। और गाजा में अगर हम बात करें, गाजा में खाने पीने की चीजें देने का जो कंट्रोल इजराइल के पास है, जो वो एक कंट्रोल मॉनिटर कर रहे हैं, इजराइल के रोके जाने की वजह से मदद लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। जो एड है, जो फाइनेंशियल एड है, जो मेडिकल एड है, जो खाने का जो एड है, वो नहीं मिल पा रहा है। अब यूएनआरडब्ल्यूए के चीफ ने भी ये कहा है कि उनके डॉक्टर्स और एड वर्कर्स जो है वो भूख और थकान की वजह से भी ड्यूटी पर बेहोश हो जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि गाजा की हालत इतनी बुरी हो गई है कि इससे जमीन पर नर्क भी कहा जा सकता है। और यूएनआरडब्ल्यूए का ये भी कहना है कि सिर्फ मई के एंड तक ही 1000 लोग जो सिर्फ खाना ढूंढने निकले थे मर चुके हैं। एड के सेंटर्स पर, जो उनके डेडिकेटेड सेंटर्स बनाए गए हैं, जो एड के सेंटर्स है, उस पर भी भूखे लोगों पर गोली चलाई जा रही है, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस, उन्होंने भी ये कहा है कि गाजा में भूख अब हर दरवाजे तक पहुंच गई। उन्होंने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये कहा था कि हम एक ऐसा सिस्टम बिखरते देख रहे हैं जो मानवता के नियमों पर बना हुआ है। पर यूएनडब्ल्यूए की अगर बात करें, यूएनएससी की बात करें, यूएनआरडब्ल्यूए की बात करें, उनका सारा जो कंसर्न है वो गाजा की तरफ आ रहा है। क्योंकि अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी ये बताया है कि इजरायली फौज ने उनके स्टाफ के कहने के जगह और उनके वेयर हाउस पर भी हमला किया था। उन्होंने ये भी कहा था कि जो स्टाफ क्वार्टर्स बनाए गए, जो डेडिकेटेड स्टाफ क्वार्टर्स बनाए गए थे, उन पर भी 3 बार ऐसा भारी अटैक हुआ है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। और दुनिया के काफी कई देश इजराइल से ये कह रहे हैं कि नियर बाई देश ये कह रहे हैं कि वो जो अटैक रोक दे और गाजा में मदद जाने दे। और क्योंकि जो एड कंट्रोल है वो इजराइल के पास है, लेकिन अब तक इजराइल या ऑफिशियल से कोई ऐसा कुछ डिटेल्स नहीं आया या कोई ऐसा असर दिखा नहीं है। और इजरायली आर्मी का भी ये कहना है कि वो ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए काम कर रही है और उन्होंने किसी भी मदद को रोकने से इनकार नहीं किया है। जी
बिल्कुल ब्रायन, जिस तरीके से एक तरफ लगातार गोलीबारी जारी है और दूसरी ओर ये भुखमरी मची हुई है, वहीं जो तमाम लोग फूड के लिए लाइंस में लगते हैं उन पर भी तमाम हमले होते हैं, जिसके चलते उनको अपनी जान गंवानी पड़ती है। अब देखना होगा यूएन ने नर्क से तुलना तो की है, इसको लेकर क्या एक्शन लेता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां।